हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस टॉपिक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कहीं ना कहीं पूछा भी जाता है। तो बात करेंगे सिख धर्म की, और सिख धर्म की बात करेंगे तो उनके गुरुओं की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस क्लास में बात करेंगे सिख धर्म की। सिख धर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एक नंबर का आता है और पूछा भी जाता है। तो सिख धर्म की बात करेंगे और इसी को आगे अगर जो बात करें सिख धर्म हुआ, सिख धर्म के गुरु, सिख धर्म के गुरुओं की बात करेंगे। तो आपको पता है कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं और हम इस क्लास में बात करेंगे गुरुओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। और तो सबसे पहले हम बात करें, प्रथम गुरु कहें, ये इस धर्म के संस्थापक कहें या कुछ भी कहें, तो बात करेंगे हम गुरु नानक जी की। हम गुरु नानक जी की बात करेंगे और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। तो सबसे पहले हम अब बात करें गुरु नानक जी की। तो गुरु नानक जी की अगर जो बात करें तो इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 में हुआ। इनका जन्म अगर जो देखें तो इनका जन्म देखें, जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ। तो अगर जो पूछ ले कि जन्म कब हुआ तो डेट तो मैंने बता ही दी। और अगर जो पूछ ले कि ये जन्म इनका कहाँ पर हुआ, तो इनका जो जन्म अगर जो पूछ ले तो कहाँ पर हुआ, तलवंडी पर। स्थान पूछ ले, स्थान तो तलवंडी। अब ये तलवंडी अगर जो पूछ ले वर्तमान में कहां पर है, तो ये पाकिस्तान में। ये तलवंडी अगर जो पूछ ले कि वर्तमान में कहां पर है, तो ये पाकिस्तान में हुआ। और इसी को अगर जो दूसरा नाम पूछ ले क्या है, इसका नाम ननकाना है। ननकाना, यहां नाना साहब का जन्म हुआ तो इसे ननकाना भी कहा जाता है। तलवंडी कहें या ननकाना कहें, तो यहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ। तो अब जन्म होने के बाद अगर जो देख लें कि हाँ, जन्म के बाद देखें तो अगर जो तलवंडी अगर जो देख लें कि कहाँ पर है, तो ये कहीं ना कहीं लाहौर में, लाहौर, ये लाहौर में तलवंडी पड़ता है और गुरु नानक ननकाना स्थान का नाम है। तो आप यहां से अब पता कर लेंगे कि पाकिस्तान में हुआ। और अब हम बात करते हैं, अगर जो स्पेशली हम बात करेंगे किसी टॉपिक में, तो एक बार बहुत अच्छी तरीके से गुरु नानक जी की बात बहुत अच्छे से करेंगे और गुरु गोविंद सिंह जी की करेंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और इस सीरीज में जो हम बात करेंगे गुरुओं की, तो हमने गुरुओं की जब हेडिंग ही डाल दी तो सारे गुरुओं को देख लेंगे। उसके बाद स्पेशल हम बात करेंगे गुरु नानक जी की बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इनका कुछ ज्यादा ही है, सब चीज इनके बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। इन्होंने नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की अब बात करते हैं सिख धर्म की स्थापना की।
तो स्थापना के बाद अगर जो देखें कि कब की, तो इन्होंने जो है सिख धर्म की स्थापना 1499 में की, 1499 में। अब पूछ ले कि उस समय पे दिल्ली का सल्तनत कौन था, दिल्ली का राजा कहें या कहें दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली का शासक अगर जो पूछता है तो कौन था, इस समय पे जो यहाँ का शासक था सिकंदर लोदी था। क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने जो आगरा की स्थापना की थी, तो आगरा की स्थापना जो की थी वो 1504 में की थी। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वहां पे शासन किन का चल रहा था, सिकंदर लोदी का चल रहा था, जब इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। तो अब सिख धर्म की स्थापना हो गई। और अगर जो कभी पूछ ले कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 1499 में ही हुई और काली वेन नदी के पास हुई ज्ञान प्राप्ति, काली वेन नदी के पास। और समय जो था ये था 1499 में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फिर इसके बाद इन्होंने धर्म की स्थापना की। और बहुत सारा है जो हमने अभी इनके बारे में छोड़ दिया है, जो बात करेंगे स्पेशल इन्हीं की। तो जब बात करेंगे, ये पहले वहां पे शायद फैजाबाद में किसी नवाब साहब के यहाँ पे थे, वहां पे काम करते थे, उनका लिखा पढ़ेगा, और जीजा के अपने रिलेशन में रहे, वो बात करेंगे बाद में। अब बात करते हैं इन्हीं के आगे कि अगर जो कभी पूछ ले कि इन्होंने भ्रमण किया, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही, इन्होंने भ्रमण किया, तो अगर जो पूरे देशों का इन्होंने आसपास के देशों अफगानिस्तान ये सब यहाँ के एक भ्रमण किया, तो जो इन्होंने भ्रमण किया, पूछ ले भ्रमण, तो भ्रमण किया उसे क्या कहते हैं, किया उसे क्या कहा जाता है, जो इन्होंने भ्रमण किया उसे क्या कहा जाता है, तो उदासी कहा जाता है, उदासियां। और अब इनके साथ में भ्रमण किया था 3 लोग थे, लहना थे, और हाँ इनके शिष्य लहना और ये और एक लोग और थे। तो अब बात करते हैं कि इनके अगर जो पूछ ले समकालीन संत कौन थे, तो समकालीन संत पूछ ले कौन थे, तो इनके समकालीन जो संत थे कबीरदास और रैदास, ये इनके समकालीन जो क्या थे, इनके समकालीन संत थे। इनके सिख गुरु नानक जी के समकालीन ये शिष्य, ये गुरु नानक जी के समकालीन जो थे ये संत थे। अब बात करते हैं कि उदासियां हो गई जो इन्होंने भ्रमण किया, और अब बात करते हैं कि एक इन्होंने बुक लिखी। अब बुक इन्होंने कौन लिखी, बाबरवाणी लिखी, बाबरवाणी जो इन्होंने एक बुक लिखी, बाबरवाणी एक पुस्तक लिखी नानक जी ने लिखी। ठीक है, तो अब ये भी अगर जो पूछ ले, तो ये बाबरवाणी इन्होंने एक बुक लिखी। तो अब बात करते हैं कि अब इनके शिष्य कौन थे, तो शिष्य पूछ ले, इनके शिष्य। अब शिष्य पूछता है तो लहना कहें या लहना, और इन्हीं को ही क्या कहें, इनको ही दूसरा नाम अंगद कहा जाता है,
गुरु अंगद, गुरु अंगद, अंगद इन्हीं का नाम है जो इनका लहना नाम है। वास्तविक नाम लहना था, जब ये गुरु बने इनके बाद तो इनका नाम गुरु अंगद हो गया। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब इनकी मृत्यु कहां पर हुई, तो इनकी मृत्यु जो है करतारपुर में हुई। मृत्यु करतारपुर में हुई। अब करतारपुर कहां पर है, तो ये भी पाकिस्तान में है, और अभी यही ये हाईलाइट था। बात करें कोरोना से पहले, और कोरोना से पहले ये हाईलाइट था क्योंकि यहाँ पे करतारपुर खोला गया था गुरु नानक जी के उसमें 500वें 50वें शायद उसमें इनके में खोला गया था, तो गुरु नानक जी के उसमें खोला गया था। तो आपने यहाँ तक अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मेन पॉइंट की आप ले सकते हैं, और वो बात करते हैं उसके बाद थोड़ा आगे। अब गुरु उनकी बात हो गई नानक साहब की। अब इसके आगे ही बात करें तो इनके जो शिष्य थे गुरु अंगद, बात करें गुरु अंगद की बात करें, अंगद जी की, अंगद गुरु अंगद की बात करें तो इनका नंबर दूसरा है, और इन्होंने क्या आगे काम किया सिख धर्म के लिए। तो इनका जन्म देख लें तो नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, जन्म नहीं, इनकी देख ये कब से कब तक गुरु रहे, तो ये 1539 से लेकर, क्योंकि गुरु नानक साहब की मृत्यु हो गई तो ये रहे 52 तक, ये यहां तक 52 तक रहे। तो अब बात करते हैं इन्होंने सिख धर्म के लिए क्या काम किया, और इनके समकालीन दिल्ली में शासक कौन था। दिल्ली में शासक पूछ ले तो कौन था, हुमायूं। आपको पता है कि ये जो टाइम पीरियड है शेर शाह सूरी और हुमायूं और शेर शाह सूरी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो दिल्ली में बैठता है शेर शाह सूरी, तो ये शेर शाह सूरी यहाँ पर रहता है, और ये कब तक रहता है, तो ये दोनों हाईलाइट है। अगर जो क्वेश्चन में ये आता है तो इसको लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 50 में दोबारा बना है, सॉरी फ्रेंड्स, ये 55 में, ये 40 तक रहा है, तो 40 एक साल यहाँ पे रहे ये यहाँ तक, और फिर ये 55 में दोबारा बनते हैं, और 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है एक साल के लिए। लेकिन शेर शाह सूरी जो है 40 में बनते हैं, ये 1540 में बनते हैं, और इनकी मृत्यु शायद 47 के आसपास हो जाती है, तब तक ये रहते हैं, और इनके बाद भी सूरी वंश है। तो पूछ ले कौन कौन सा वंश था, तो मुगल कौन वंश भी पूछ ले तो मुगल वंश और सूरी वंश यहाँ पे शासक थे दिल्ली में। तो ये यहाँ तक हो गया। अब यहां से भी अगर जो क्वेश्चन टप करेगा तो आपको बन जाएगा। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू कर दी। इन्होंने लंगर को शुरू किया। अब आपको पता है कि लंगर क्या होता है, कि यहाँ पर जो होता है सारे लोग, सारे धर्म के लोग बैठकर खाना खाते हैं एक साथ, वहीं पर खाना खाते हैं, तो ये लंगर व्यवस्था शुरू हो गई। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया, कि इन्होंने गुरु लिपि की शुरुआत की। गुरु लिपि की शुरुआत की। ये इनके जो हैं तो मैन काम थे। और बात करें इससे पहले क्या था, इससे पहले किस चीज में था, तो संस्कृत में था। संस्कृत पहले जो इनके
बात करें कुछ अंश जो लिखे थे, तो वो जो बात करें किस में लिखे थे, तो वो लिखे थे संस्कृत में, और बात इन्होंने गुरु लिखी थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे गुरुओं की बात करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।